मेरे ख्याल से हर एक मर्द को या एक नॉर्मल मैन को एक डर जरूर लगता है, वो है अर्ली डिस्चार्ज का। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे पास भी क्वेरीज ऐसी जनरेट होती है जहाँ पर हमें क्लैरिटी ऐसे ही देखने को मिलती है कि पेशेंट को टच करते ही छूते ही उसको इजैकुलेट होना या फिर उसका बस एक मूवमेंट आना जहाँ पर वो थोड़ा सा फोरप्ले करता है तब इजैकुलेट होना, या फिर वो कहता है कि अगर मैं हल्का सा इंसर्ट हो जाए तब भी इजैकुलेट हो जाना। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा चल रहा है और आप भी चाहते हैं कि इससे ओवरकम किया जाए तो इस वीडियो को जरूर देखो। सो बेसिकली क्या है कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसे मैं आज आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अराउजल होते ही हमारा इजैकुलेट हो जाना। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो हमारा होता है कंट्रोल, नर्व सेंसिटिविटी जो हम जनरली देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर वहाँ की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवली काम कर रही होती है तो हमारे को अराउजल बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से हमारी जो लॉन्ग लास्टिंग का टाइम पीरियड होता है वो कम होते हुए इजैकुलेशन हो जाता है। अब इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि आपने कभी अपने लाइफ टाइम में या अपने बैक पास्ट हिस्ट्री में मास्टरबेशन काफ़ी कर रखी है और आपको मास्टरबेशन में बहुत जल्दी या रगड यूज़ किया हो। मतलब कि मास्टरबेशन इट्स नॉट लाइक कि आपने बहुत आराम से किया हो, मास्टरबेशन बड़ा रगड करके आपने उसको इजैकुलेट किया हो। तो उसमें क्या होता है, ओवर द टाइम पीरियड हमारे पेनिस को ये आदत पड़ जाती है जिसकी वजह से वो जल्दी इजैकुलेट कर देता है। सो एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि एक हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कि आप इजैकुलेशन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो एज कम्पेयर टू अपने उस मोमेंट को सोचने के लिए। मतलब कि आप इंटरकोर्स के लिए प्लान कर रहे हो और इंटरकोर्स के लिए आप इजैकुलेशन को माइंड में जाकर लेके चल रहे हो जिसकी वजह से इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कुछ सोचता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, बॉडी पार्ट उसको एक्टिव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है, वो वही एक्टिवनेस जो होता है वो बेसिकली आपकी बॉडी रिप्रेजेंट कर देती है और जो दिख जाता है एज ए इजैकुलेशन। अगर यहाँ पर आपका देखा जाए तो कोई ड्राइव बहुत अच्छी जाती है, कोई ड्राइव बहुत जल्दी डिस्चार्जेस में चली जाती है। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि आपके ट्रिगर्स जो हैं वो आपकी इजैकुलेशन की तरफ ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं या ज़्यादा दिखने को हो रहे हैं जिसकी वजह से वो इजैकुलेट कर देता है। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है जहाँ पर एंजाइटी और परफॉर्मेंस प्रेशर का एक क्राइटेरिया बोला जाता है, जिसमें कि मान लो कि मेरे को इंटरकोर्स करने से थोड़ा सा डर लग रहा है या घबराहट हो रही है, तो उस मोमेंट पे भी मेरे को या तो फिर इरेक्टाइल ही नहीं होगा, अगर इरेक्टाइल हो भी जाता है तो उसके बाद इजैकुलेट जल्दी हो जाता है। इस मोमेंट्स में ज़्यादातर देखा जाता है जब न्यू कपल्स बनते हैं जिन्होंने अरेंज मैरिजेस कर रखी होती हैं और उनका पहले कोई इंटरेक्शन ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ज़्यादा डिलेज हो जाते हैं। मतलब कि वहाँ पर एज ए पार्टनर एकदम से एक्टिवली सेक्सुअली कांटेक्ट नहीं बना रहा होता, जिसकी वजह से वहाँ पर हम देखते हैं कि वो डर रहा है, घबरा रहा है। एज इन मेल बॉडी घबरा रही होती है, फीमेल तो नहीं एज सच घबरा रही होती, बट वहाँ पर मेल बॉडी घबरा रही होती है। उसी की वजह से हम जल्दी इजैकुलेट कर देते हैं। ये परफॉर्मेंस प्रेशर एज इन एथलीट्स में भी देखा जाता है कि जब उनका कोई मेन इवेंट आता है तो उससे पहले वो घबरा रहे होते हैं कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, या जीतूंगा या हारूंगा। तो उस मोमेंट पे वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस में लैक हो जाते हैं। सेम यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया होता है कि मान लीजिए आप नर्वस हो रहे हो, आप अपनी हार और जीत के ऊपर डिपेंड हो रहे हो कि मैं जीतूंगा या हारूंगा या सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पर नहीं हो पाती। तो इसीलिए परफॉर्मेंस प्रेशर हो, चाहे आपका ज़्यादा मास्टरबेशन हो, आपका पेनाइड नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक हो, ये तीनों क्राइटेरिया में देखते हैं कि अर्ली डिस्चार्जेस हो जाते हैं। अब इन ट्रबल्स में सबसे पहली मिस्टेक जो एक नॉर्मल आप या मैं कर सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिले स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं कि हमारा इजैकुलेट जल्दी होता है तो हम डिले स्प्रे यूज़ कर लें, ठीक है। या दूसरा हम यहाँ पर वायग्रा जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, सिल्डेनाफिल या फिर टडालाफिल जैसे ड्रग्स को यूज़ करके इन सारी चीज़ों में और ज़्यादा इंडल्ज हो सकते हैं, जिसके बाद जो इसके दिक्कतें जो होती हैं वो अलग लेवल की होती है कि जहाँ पर हम इजैकुलेशन या इरेक्टाइल के लिए डिपेंडेबल हो जाते हैं कि जब तक वो मेरे को पिल नहीं मिलेगी तब तक हमसे इंटरकोर्स ही नहीं हो पाएगा या फिर इरेक्टाइल ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बाद में जाकर हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसते हैं, एज इन ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं या फिर एज सच कोई दिक्कत में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें से निकल ही नहीं पाते। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो तो आप प्लीज उस पर थोड़ा सा रुक जाओ। अब चाहो भी आप ऐसी कोई चीज प्लान कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा होल्ड करो।
क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक हर्ब के बारे में, वो इन सब टोटली चीज़ों पे काम कर जाती है। उसका नाम है सफ़ेद मूसली। आपने सुना भी होगा, बहुत रेमेडियल एक्टिविटीज़ में या रेमेडियल चीज़ों में बताया भी जाता है कि सफ़ेद मूसली लो, ये लो करो, वैसे करो। तो एक सफ़ेद मूसली एक ऐसी चीज़ है जो आपको टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करती है, साइड बाय साइड आपको इन्हीं सब चीज़ों से थोड़ी सी परेशानियों से कम भी करती है। ऐसी प्रॉब्लम में आप ना फंसो, ऐसा वो आपके अंदर जाकर काम करती है। सो इसीलिए अगर आज से अगर आप सफ़ेद मूसली या शिलाजीत जैसी चीज़ों का यूज़ करना चालू करते हो, उससे आपको बेटरमेंट मिलता है। एज एन आपके जो इंटरकोर्सेज है वो भी सही लंबे और टाइम पे होंगे, और दूसरा जो इरेक्टाइल होने की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी इसी 2 चीज़ों से सॉर्टेड हो जाएगी। तो इसीलिए आज से स्टार्ट कर सकते हो आप अपना शिलाजीत और साइड बाय साइड सफ़ेद मूसली। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। तब तक सफ़ेद मूसली और शिलाजीत खाएं और अपने आप को तंदुरुस्त बनाएं।